दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। जब मैं पहुंच गया भूतिया खंडर में। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले ही बहुत दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगी। बारिश तेज हो लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना ही ठीक समझा। आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी तरह धुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हो। मैं तेजी से भागता हुआ इस बिल्डिंग में घुस गया। सामने ऐसा आती हुई खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूरकर देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। इधर बाई तरफ एक स्टोर रूम है, वहाँ जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं अक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिला कर हंस पड़ी, बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। अब जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हल्के से में हाँ में सिर हिलाया और सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में जाने लगा। अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता एक युवक खड़ा था। मेरा आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने जोर आवाज़ में कहा, मैं कैप्टन विनोद, हमारे देश की आर्मी का ये हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर मैं आश्वस्त हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। कैप्टन विनोद बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सर्दी में सच में सर्दी लग जाएगी। कैप्टन विनोद के पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड लगा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक 2 पत्रिकाएं पड़ी थी। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे वॉशरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी थी। ये देखकर मैं घबरा गया। जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था, बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर डर गया, क्योंकि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आता, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सिर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा। मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलकर देखकर कैप्टन विनोद ने पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी कैप्टन विनोद बोले, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपकी बाथरूम की पूरी दीवार खून के छींटों से भरी हुई और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसने मुझे पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर गायब था। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक पहुंच जाऊंगा। यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने लगा, दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी, आखिरकार मुझे तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? डर की मारी मेरी आवाज़ दब रही थी। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते तब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? कैप्टन, जो आज तक नहीं जान सका, आज तक कोई नहीं जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दे। डर से मैं रुआंसा हो गया। कैप्टन बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा करते, मैं तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। पुरानी कहानी सुनते ही मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़कर आऊँगा। तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो, यहाँ पर अब तुम चलते हुए नहीं पहुँच पाओगे। कैप्टन के स्वर में जाना कि इस स्थिति में जानकर उनके बगल में सोफे पर बैठ गया। विनोद कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया।
दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक की वर्दी में एक घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था। हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। दुश्मनों ने साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों से कहीं छुपा दिया। अचानक उसे अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर अपने छद्म वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों की ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर बन गया। मैंने बोला, लेकिन हॉस्पिटल तो आज भी अपनी शानदार स्थिति में है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे उस ब्लास्ट में हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के। फिर मैंने कहा, यहाँ पर हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिख रहा। कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। उसका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैंने उसके चेहरे को देखकर अंदर तक दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ब्लास्ट में कैसे बच गए? मेरी बात सुनते ही कैप्टन ठहाका लगाकर हंसा और कहा, मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है। मैंने तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अपने चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मैं नींद से जागा। मेरे सभी सहपाठी और टीचर मेरे चेहरे की तरफ खड़े थे। जैसे मैंने आंखें खोली, मेरे सर ने कहा, शुक्र है तुम्हें होश हो गया। मैंने बोला, क्या मैं बेहोश था? टीचर ने कहा, हाँ, तुम जंगल में न जाने कहाँ भटक गए। तो जब सभी वापस लौट आए, तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद एक जीप आती दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी अफसर तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप की को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको अपनी जीप पर बिठाए कैंप तक छोड़कर वापस आ गए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकते, ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश होने और एक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, सोमेश ही सारी कहानी बताएगा। जो भी बताएगा वह एक एक अक्षर सच होगा। सभी उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जहाँ से सभी ने कैप्टन को आते हुए देखा था। पहले तो सर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे कहने पर मान गए। सुबह होते ही हम उधर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वहाँ एक अधजला खंडर था। वहीं पर एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल।